हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू फार्मा। आई डॉक्टर सुप्रिया मिश्रा, योर फार्मा मेंटर। तो बेटा, आज हम आपके लिए लेके आए हैं आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से रिलेटेड फार्मासिस्ट एग्जाम 2025 के लिए। फार्माकोग्नोसी का सब्जेक्ट है आप सभी का ड्रग्स कंटेनिंग एल्कोलॉइड्स। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 3 होने वाला है बेटा। तो यहाँ पे हम ऑल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू एल्कोलॉइड्स ये कवर करने वाले हैं, जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर भी जो ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस। तो डटे रहें, बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2025 आरआरबी का क्वेश्चंस। एल्कलॉइड्स में हम टॉपिक तो आज का हमारा यही है कि एल्कलॉइडल ड्रग्स को आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज चूज द करेक्ट की इंटरमीडिएट। क्या है? चूज द करेक्ट की इंटरमीडिएट फॉर द बायोसिंथेसिस। यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान देंगे, बायोसिंथेसिस ऑफ C5C3 यूनिट विच सर्व एज अ प्रिकर्सर। तो यहाँ पे बायोसिंथेसिस और प्रिकर्सर, ये दोनों चीजों पे आप ध्यान देंगे। फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स, तो इनमें बायोसिंथेसिस जब हो रहा है अमाइनो एसिड्स का, तो इंटरमीडिएट और क्या प्रिकर्सर की बात हो रही है यहाँ पे। तो क्या सिक्मिक एसिड होगा, या फिर पायरुविक एसिड, या डिहाइड्रोजेनिक जो आप बोल सकते हैं क्विनिक एसिड, या मेवलोनिक एसिड। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है आपको ये बताना है, राइट। तो बेटा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के लिए अगर आप देखेंगे तो इनमें सिक्मिक और पायरुविक, तो सिक्मिक इज द करेक्ट आंसर, जो कि आपका एज अ इंटरमीडिएट फॉर बायोसिंथेसिस के लिए किसका अमाइनो एसिड जो चल रहा है यहाँ पे उसके लिए रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे सिक्मिक एसिड इज द करेक्ट आंसर, पायरुवेट भी गया, और डिहाइड्रोक्विनिक जो एसिड है दैट इज अगेन जो है ये रॉन्ग है, और मेवलोनिक एसिड भी। तो चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्या करेक्ट आंसर होगा रिगार्डिंग दिस। ओके बेटा, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज स्ट्रेटिफाइड कॉर्क। क्या है? स्ट्रेटिफाइड कॉर्क है ना। स्ट्रेटिफाइड कॉर्क फोक्ड फाइबर्स आर द कैरेक्टरिस्टिक डायग्नोस्टिक फीचर्स ऑफ। तो स्ट्रेटिफाइड कॉर्क किन में प्रेजेंट होता है आप सभी को ये बताना है। क्या वो एपोसाइनेसी है, स्क्लोफ्लोरेसी है, जेंटिएसी और पॉलीगोनेसी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो एपोसाइनेसी हो गया, स्क्लोफ्लोरेसी, एपोसाइनेसी में आपका स्ट्रेटिफाइड कॉर्क होते हैं। कैसे होते हैं? स्ट्रेटिफाइड कॉर्क जो होते हैं इनमें प्रेजेंट होते हैं, राइट। एक तो ये हो गया। दूसरा अगर आप देखेंगे स्क्लोफ्लोरेसी, तो बेटा स्क्लोफ्लोरेसी जो होते हैं इनमें आपके पेरिनियल और बाइनियल कैसे होते हैं? पेरिनियल इनमें पेरिनियल और बाइनियल, या फिर आप बोल सकते हो एंटायर टूथ मार्जिन। कैसे होते हैं? एंटायर टूथ मार्जिन। इस टाइप के आपके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो हैं ये देखने को मिलते हैं किसमें? स्क्लोफ्लोरेसी के अंदर। फिर आ जाता है जेंटिएसी। जेंटिएसी जो होता है बेटा, इनमें स्मूथ टाइप के मार्जिन प्रेजेंट होते हैं। क्या? स्मूथ मार्जिन। इनमें स्मूथ मार्जिन आप बोल सकते हो। फिर आता है पॉलीगोनेसी। पॉलीगोनेसी में रेडियली जो आप बोल सकते हैं सिमेट्रिकल टाइप के मार्जिन प्रेजेंट है। कैसे? रेडियली सिमेट्रिकल। रेडियली सिमेट्रिकल टाइप के जो आप बोल सकते हो ये मार्जिन देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एपोसाइनेसी। करेक्ट आंसर क्या हो गया? एपोसाइनेसी इज द करेक्ट आंसर फॉर स्ट्रेटिफाइड कॉर्क फोक्ड फाइबर्स ऑफ, जो आप बोल सकते हैं एपोसाइनेसी फैमिली। तो ये आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है इडियोब्लास्ट ऑफ क्रिस्टल लेयर। क्या? इडियोब्लास्ट ऑफ क्रिस्टल लेयर ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट इज अ डायग्नोस्टिक फीचर्स। तो इसमें कैल्शियम ऑक्सलेट, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं बेटा। कैल्शियम ऑक्सलेट हो गए, स्टेम सेल्स हो गए,
ठीक है, तो इनसे लिग्निफाइड सेल्स हैं, स्टेम सेल्स हैं, इनसे क्वेश्चंस जो हैं ट्राइकोम्स वगैरह से क्वेश्चंस बनते हैं। तो एग्जाम के अंदर आपको ये चीजें पढ़ के जानी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट है हायोसाइमस नाइगर, डेडली नाइटशेड, सिंकोना बार्क और सेना लीव्स। डेडली नाइटशेड इसको क्या बोलते हैं? बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना, है ना, एट्रोपा बेलाडोना। सिंकोना बार्क, सेना लीव्स, सेना जो कि आपका ग्लाइकोसाइड्स में आता है, ग्लाइकोसाइड्स, और ये भी आपका एंथ्राक्यूनोन ग्लाइकोसाइड्स में आएगा। किसमें? एंथ्राक्यूनोन, एंथ्राक्यूनोन ग्लाइकोसाइड्स में आएगा। सिंकोना बार्क, ठीक है, सिंकोना ये अगेन जो है एज अ एंटी मलेरियल प्रॉपर्टी के तौर पे यूज किया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज हायोसाइमस जो है नाइगर लीव। क्या हो गया? हायोसाइमस नाइगर लीव। तो इडियोब्लास्ट जो है एक तरीके से स्पेशलाइज्ड प्लांट सेल होता है जो कि एक्यूमुलेट करता है कैल्शियम ऑक्सिलेट को। क्या? स्पेशलाइज्ड प्लांट सेल जो है जो कि आपका एक्यूमुलेट करेगा कैल्शियम ऑक्सिलेट क्रिस्टल्स को, कैल्शियम ऑक्सिलेट क्रिस्टल्स को। ठीक है, तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाइल परफॉर्मिंग द कीमो माइक्रोस्कोपी ऑफ अ ड्रग लिग्निफाइड ट्राइकोम्स वर ऑब्जर्व्ड, प्रोबेबली ड्रग इज। क्या वो बुचू है, लोबेलिया है, नक्स वोमिका या मिंट लीफ? इनमें से कौन सा होगा? चलिए ऐसे बताएंगे, इस तरीके से आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा करेक्ट लगाने पे। क्या वो बुचू है, लोबेलिया है, नक्स वोमिका है या मिंट लीव्स है? तो बेटा while परफॉर्मिंग द कीमो माइक्रोस्कोपी यहाँ पे लिग्निफाइड ट्राइकोम्स के बारे में पूछा है। क्या लिग्निफाइड ट्राइकोम्स किन में प्रेजेंट है? तो यहाँ पे बुचू, लोबेलिया, नक्स वोमिका और मिंट। तो बुचू क्या है बेटा? बुचू एक तरीके से ये आपका बोल सकते हो आप एगैटोस्मा जो इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एगैटोस्मा। ठीक है, जो कि आपका रिस्पॉन्सिबल है फॉर एज अ एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी इंफ्लेमेशन के लिए जो कि आपका रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इंफ्लेमेशन जो है उसके लिए। ठीक है, तो एज अ एंटी इंफ्लेमेटरी, और किडनी डिजीज और यूटीआई के लिए। किसके लिए? किडनी डिजीज और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, है ना, इनके लिए ये यूज किए जाते हैं बुचू। फिर लोबेलिया जिसको कि हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? बताएंगे आप सभी। लोबेलिया जो कि आपका स्मोक वीड, अमेरिकन स्मोक वीड भी बोला जाता है इसे। ठीक है, तो अमेरिकन स्मोक वीड, है ना, जो कि आपका एज अ एंटी अस्थमेटिक, मतलब अस्थमा को रिड्यूस करने के लिए जो अमेरिकन हैं वो क्या करते हैं? वीड जो है उसके मतलब कि स्मोकिंग करते हैं पर्टिकुलर लोबेलिया का। तो यहाँ पे एज अ एंटी अस्थमेटिक, एज अ एंटी अस्थमेटिक प्रॉपर्टी के तौर पे हम इसे देखते हैं। फिर आता है नक्स वोमिका। क्या आता है? नक्स वोमिका। नक्स वोमिका सीड, ये क्या है? आपका सीड होता है बेटा, और जो कि आपका एंजाइटी अगर हो रहा है, किसके लिए? एंजाइटी, है ना, उसमें यूज किया जाता है। एंजाइटी के अंदर 46, ठीक है, एंजाइटी के अंदर इसे हम यूज करते हैं। तो एज अ एंजाइटी, एंड बताया था आप सभी को NV30, NV200, इस तरीके से इनकी ड्रग्स होम्योपैथी के अंदर मिलती है, जो कि एंजाइटी अगर जब हो रही है तो उस कंडीशन में भी इसे हम यूज करते हैं। ओके, तो ये हो गया। मिंट लीफ जो कि एज अ कार्मिनेटिव फ्लेवरिंग आप बोल सकते हो,
इसकी तरह काम करता है। तो एज अ कार्मिनेटिव फ्लेवरिंग एजेंट है ना, फ्लेवरिंग एजेंट, और सूदिंग इफेक्ट देता है, राइट, सूदिंग इफेक्ट। और इनडाइजेशन में भी गिवन किया जाता है ना। इनडाइजेशन अगर हो रहा है तब भी हम मिंट लीव्स का यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, बताइए। तो ये आपका, अब इनमें बताना है कि ये लिग्निफाइड ट्राइकोम्स किन के अंदर प्रेजेंट है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा नक्स वोमिका सीड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नक्स वोमिका सीड, जो कि आपका लिग्निफाइड ट्राइकोम्स को कंटेन करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Presence of which one of the following characteristics show that the Rauwolfia, क्या Rauwolfia serpentiana is the adulterated with species of Rauwolfia? Rauwolfia serpentiana का adulterant क्या है? और इसमें भी बोला अदर स्पीसीज ऑफ Rauwolfia स्पेसिफाई कर दिया गया है ना। तो यहाँ पे क्या चीज एड ऑन की जाती है, क्या चीज एज ए अडल्टरेंट के तौर पे यूज किया जाता है? तो क्या वो कंपाउंड स्टार्च ग्रेन है, या क्लस्टर क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट, लिग्निफाइड स्क्लेराइड्स, या अनलिग्निफाइड पेरीसाइक्लिक फाइबर्स? तो क्या चीज इनमें एड ऑन की जाती है? और आप सभी को पता होगा कि जो आपका Rauwolfia serpentiana होता है, जो कि आपका रिस्पॉन्सिबल होता है हाइपर एंटी एज अ, जो कि आपका यूजफुल आप बोल सकते हो एज अ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के तौर पे यूज किया जाता है ना। और आप ही बताइए कि जब हम हाइपरटेंशन मतलब कि बीपी को जो रिड्यूस कर रहा है, जब हम उसमें यूज कर रहे हैं, तो एज अ अडल्टरेंट आप यूज करेंगे तो क्या होगा ऐसे केसेस में? एनालिटिकल पैरामीटर्स अगर हम देखें, एज अ अडल्टरेंट अगर यूज किया तो ऐसे केस में क्या होगा? जो इफेक्ट है वो देखने को कम मिलेगा, या फिर कई केसेस में ज्यादा एडल्टरेंट अगर ऐड करते हैं तो नहीं भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है लिग्निफाइड स्क्लेराइड्स। क्या है करेक्ट आंसर? लिग्निफाइड स्क्लेराइड्स। ये क्या काम करते हैं बेटा? एक तरीके से ये आप बोल सकते हो थिक वॉल होती है। क्या होती है? थिक वॉल, है ना। इस तरीके से आपकी थिक लिग्निफाइड वॉल होती है प्लांट सेल में, है ना। लिग्निफाइड वॉल है किसमें 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 होगी? प्लांट सेल के अंदर, प्लांट सेल पे, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है, लिग्निफाइड जो सेल्स होती हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रक्चरल सपोर्ट। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट, और साथ में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है प्लांट को। क्या करती है? ये स्ट्रेंथ जो है वो प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो ये चीज हो गई। तो बट इनमें क्या है कि जो अडल्टरेंट ऐड किया जा रहा है Rauwolfia का, वो लिग्निफाइड स्क्लेराइड्स को हम ऐड कर देते हैं रादर देन की स्टार्च ग्रेन ऐड करेंगे। ओके, नो इशू। क्लस्टर क्रिस्टल कैल्शियम ऑक्सलेट जो कि फीचर्स होते हैं इनके, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, जो कि इनका अपना फीचर्स है। अनलिग्निफाइड पेरेंसाइक्लिक जो आप बोल सकते हो फाइबर्स इनके अंदर प्रेजेंट होता है, बट लिग्निफाइड जो स्क्लेराइड्स हैं उनको इनमें एड ऑन किया जाता है एज अ एडल्टरेंट या स्प्यूरियस सब्सटेंस के तौर पे भी आप बता सकते हैं इन्हें। अब है मिकोनिक एसिड। बेटा ये तो बहुत ही फैमिलियर है ना, मिकोनिक एसिड। तो मिकोनिक एसिड इज अ केमिकल मार्कर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग जेनस? अब यहाँ पे मिकोनिक एसिड जो है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आप बोल सकते हो किसका है? क्या वो पाइपर है, पाइपर नाइग्रम, है ना, पाइपर नाइग्रम है क्या? या फिर पिलोकार्पस जो कि आपका एज अ किस तरीके से काम करता है? पिलोकार्पस जो कि आई ड्रॉप ग्लाइकोमा में यूज किया जाता है ना। पिलोकार्पस, ड्राई माउथ, है ना। प्रूनस क्या होता है? प्रूनस आप बोल सकते हैं जो एक तरीके से आपका रोजेसी फैमिली से होता है। किससे बिलोंग करता है ये? रोजेसी। एक तो ये फीचर याद रखेंगे। और इनमें जो आपके बहुत सारे फ्लावरिंग फ्रूट्स हैं, दैट इज इनमें से आपके बहुत सारे प्लांट आते हैं, जैसे कि प्लम हो गया, ठीक है, फिर प्लम हो गया, और प्लम के साथ एक और ग्रेप्स वगैरह हो गए, ये भी आ जाते हैं,
ठीक है, ग्रेप्स हो गए, प्लम हो गए, एप्रिकॉट हो गए, चेरीज हो गए, चेरीज, एप्रिकॉट, तो ये आपके किस में आते हैं, प्लम में आते हैं। पेपावर, पेपावर सोमनीफेरम, ये क्या है, पेपावर सोमनीफेरम, ये क्या है बेटा, ये ओपियम पॉपी बोलते हैं ना, ओपियम पॉपी सीड्स, ओपियम पॉपी सीड्स या पॉपी सीड्स के नाम से भी जानते हैं। तो करेक्ट आंसर इज द पेपेवर सोमनीफेरम, जिसको कि हम ओपियम क्या बोलते हैं, ओपियम भी बोलते हैं, जो कि आपका पेन मैनेजमेंट में हेल्पफुल है। किसके लिए, पेन मैनेजमेंट, जो कि आपका पेन मैनेजमेंट में हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है कि पेपेवर जो है आपका एज अ पेन मैनेजमेंट के तौर पे यूज किया जाता है, और इनमें मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या प्रेजेंट होता है, मिकोनिक एसिड, राइट। तो ये याद रखेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेटा आप सभी इसे नोट डाउन कर रहे हैं या नहीं, जो क्वेश्चंस हैं जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको आप एक क्वेश्चन लिख के फिर उसके बाद आप डायरेक्ट आंसर मेंशन कीजिए, वहां पे आप नोट डाउन भी करते रहिएगा साथ साथ में। फिर है कॉल्चिसिन, क्या है, कॉल्चिसिन इज द बायोसिंथेटिकली डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। कॉल्चिसिन आपका बायोसिंथेटिकली डिराइव्ड होता है किससे, क्या वो टायरोसिन या फिनाइल एलानिन है ना, या फिर ट्रिप्टोफैन है या फिनाइल एलानिन, ऑर्निथिन या ट्रिप्टोफैन, ऑर्निथिन और फिनाइल एलानिन। तो बेटा जो आपका कॉल्चिसिन होता है ये बेसिकली एल्कलॉइडल ड्रग्स हम पढ़ रहे हैं, तो ये आपका टायरोसिन से आपका जो है इसको एक्सट्रैक्ट एक तरीके से बायोसिंथेसाइज्ड किया जाता है, तो टायरोसिन एंड फिनाइल एलानिन। ठीक है, ये हो गया। और आप सभी को मैंने बताया था लिलिएसी फैमिली में कॉल्चिसिन आता है, फैमिली क्या बताया था, लिलिएसी, लिलिएसी फैमिली, और इनमें ऑर्नामेंटल जो आप बोल सकते हो, इनमें ऑर्नामेंटल प्लांट्स आते हैं। ठीक है, इनमें ऑर्नामेंटल प्लांट्स आते हैं। और जो कॉल्चिसिन है बेटा देखने में जितना खूबसूरत, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि कमल का फूल होता है ना, कुछ उसी तरीके से इसकी खूबसूरती दिखाई देती है। थोड़े छोटे होते हैं साइज में, बट बहुत ही खूबसूरत प्लांट होते हैं, और जितनी अच्छी इसकी खूबसूरती आप देखोगे टॉक्सिसिटी भी उतना हाई लेवल है। तो ये टॉक्सिसिटी जो है काफी, ये टॉक्सिक सब्सटेंस भी रिलीज करते हैं, टॉक्सिसिटी भी इनकी देखने को मिलती है हायर लेवल पे। ठीक है, तो हायर जो है टॉक्सिसिटी भी देखने को मिलती है इनकी, ये भी याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रोस्कोपिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ कुर्ची, कुर्ची के बारे में बताना बेटा, कुर्ची बार्क है ना, तो क्या वो फाइबर्स विद वाई शेप्ड होंगे, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कुर्ची के लिए। ठीक है, हॉर्स-शू शेप्ड के स्टोन सेल्स हैं, स्क्लेराइड्स कंटेनिंग कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल या स्ट्रेटिफाइड कोर। तो यहाँ पे कुर्ची का इन सब में आप अगर देखेंगे तो कहते हैं ना मोस्ट एक्यूरेट जब हम आंसर की तरफ जाएंगे तो दैट इज सी, क्या है, स्क्लेराइड्स कंटेनिंग कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स। तो कुर्ची बार्क जो होता है बेटा, जिसको कि हॉलारेना एंटी डिसेंट्रिका से ऑब्टेन किया जाता है, क्या है, हॉलारेना एंटी डिसेंट्रिका, एंटी डिसेंट्रिका बायोलॉजिकल सोर्स इसका ये हो गया, इससे ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, जो कि आपका इसको हम बोलते हैं कुटाजा के नाम से भी बोलता है, कुटजा के नाम से, क्या नाम होता है, कुटजा, इस नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से, कुटजा के नाम से भी जाना जाता है। और इसका स्पेशल जो आप बोल सकते हो एंटी डिसेंट्रिका जो है, इसका स्पेशल जो आप फीचर्स है, इसमें लेस देन, ठीक है, 2% जो है आपका एल्केलॉइड्स प्रेजेंट होता है।
कंटेन करते हैं। ठीक है, तो ये फीचर्स आपको कुर्ची के लिए याद रखना है। फिर है ड्रैग एंड ड्रॉप टेस्ट। अब जल्दी से याद कीजिए, ड्रैग एंड ड्रॉप टेस्ट जो है किसके लिए परफॉर्म किया जाता है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा पहले वो देख लेते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप टेस्ट डज नॉट पूछ लिया बेटा यहाँ पे, जिसके लिए टेस्ट नहीं किया जाता है। अब ये पूछा है यहाँ पे, गिव अ पॉजिटिव टेस्ट विद, तो अब हमें जिसके लिए परफॉर्म नहीं किया जाता है वो सर्च करना है। तो क्या वो इमिटिन है, एल्कलॉइड, मॉर्फिन, कैफीन, कोडीन। तो बेटा जैसा कि ड्रैग एंड ड्रॉप जो होता है आपका इमिटिन के लिए भी परफॉर्म किया जाता है, और आपका मॉर्फिन जो होता है जो कि आपका पेन में यूज किया जाता है ना, पेन मैनेजमेंट के अंदर इसमें यूज किया जाता है। कैफीन हो गया, कोडीन हो गया, अगेन मॉर्फिन, कोडीन, ओपियम, ये सारी एक ही उसमें आ गई ना, ओपियम, मॉर्फिन, कोडीन। ठीक है, पेपेवर सोमनीफेरम। तो यहाँ पे बेटा कैफीन जो है वही आपका यूज नहीं किया जाता ड्रैगन, तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं, दैट इज कैफीन। एग्जैक्टली, कैफीन के लिए हम म्यूरेक्साइड टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? म्यूरेक्साइड टेस्ट करते हैं। तो ये टेस्ट याद रखेंगे आप सभी। स्पेशल जो टेस्ट होता है म्यूरेक्साइड टेस्ट, वो आपका कैफीन के लिए परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे एक तो ये चीज याद हो गया कि म्यूरेक्साइड टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिकर्सर फॉर द, प्रिकर्सर पूछा है इसमें, बायोसिंथेसिस ऑफ ट्रोपेन एल्केलॉइड। ट्रोपेन एल्केलॉइड्स, ट्रोपेन एल्केलॉइड्स जिसमें कि BSC, बेलाडोना, स्ट्रेमोनियम, कोका, ये सारी ड्रग्स आती है ना, कोका, हायोसाइमस, ये सारी। तो इनमें जो है प्रिकर्सर, एज अ प्रिकर्सर जो है आपका ऑर्निथिन। क्या है? ऑर्निथिन जो होता है एज अ प्रिकर्सर के तौर पे यूज किया जाता है। बायोसिंथेसिस जो हो रहा है तो प्राइमरी प्रोडक्ट क्या हो गया आपका? ऑर्निथिन। ठीक है, तो ऑर्निथिन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द ओपियम एल्केलॉइड इन पेपेवर सोमनीफेरम इज प्रेजेंट वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, पेपेवर सोमनीफेरम, पेपावरेसी फैमिली, फैमिली क्या है? पेपावरेसी, पेपावरेसी फैमिली। ठीक है, पेपावरेसी फैमिली। पॉपी सीड्स, क्या हो गया? पॉपी सीड्स के बारे में बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो पॉपी सीड्स हो गए। मिकोनिक एसिड प्रेजेंट होता है, क्या है? मिकोनिक एसिड, ये भी हो गया। मिकोनिक एसिड प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर। तो इनको बताना है आपको कि वन ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटी, क्या फ्री एल्केलॉइड्स होते हैं या सॉल्ट ऑफ सिट्रिक एसिड या सॉल्ट ऑफ मिकोनिक एसिड? नन ऑफ द अबव। तो क्या आया? मिकोनिक एसिड करेक्ट हो गया ना। तो यहाँ पे मिकोनिक एसिड जो है वो कंटेन करते हैं आपके ओपियम एल्केलॉइड्स। Which one of the following is true for alkaloidal basis? तो यहाँ पे बेटा एल्केलॉइड्स क्या होते हैं आपके? बेसिक इन नेचर होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, है ना, और जो कि नाइट्रोजन कंटेन करते हैं और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर प्रेजेंट होता है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो कि आपका रिस्पॉन्सिबल होता है थेराप्यूटिक इफेक्ट्स के लिए, थेराप्यूटिक इफेक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये तो आप सभी को पता है ना। तो अब यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है कि किस चीज में सॉल्युबल है, किस चीज में इनसॉल्युबल है, ये चीज यहाँ क्लियर करनी है। तो पहला ऑप्शन दिया इन्होंने वाटर सॉल्युबिलिटी, क्या ये वाटर में सॉल्युबल है? इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर इनसॉल्युबल है, क्या ये करेक्ट है? वाटर इनसॉल्युबिलिटी एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सॉल्युबिलिटी, एक तो ये हो गया, है ना। फिर है वाटर सॉल्युबिलिटी एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सॉल्युबिलिटी, अच्छा ये भी नहीं है, इनकरेक्ट। वाटर इनसॉल्युबिलिटी एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सॉल्युबिलिटी, तो क्या कहते हैं? दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर एल्केलॉइड्स। जो एल्केलॉइड्स हैं बेटा ये तो रॉन्ग है, इनसॉल्युबिलिटी लिख गया ना यहाँ पे, है ना। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल बताया, जबकि अगर हम देखेंगे एल्केलॉइड्स के अंदर तो एल्केलॉइड क्या हैं आपके? सॉल्युबल होते हैं न्यूट्रल वाटर के अंदर, है ना, न्यूट्रल वाटर, ओके, न्यूट्रल, ये ध्यान रखिएगा। फिर आपका ये पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होते हैं, पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट,
है ना, पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इनमें क्या होते हैं, ये सॉल्युबल होते हैं, दैट इज सॉल्युबल। अब क्लोरोफॉर्म, हो गया ना, इनमें क्या है, सॉल्युबिलिटी शो कर रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है, पोलर इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो ये चीज याद रखना है आप सभी को, पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है इनके अंदर ये सॉल्युबिलिटी शो करते हैं, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एर्गट, इज द स्क्लेरेटम ऑफ, ओहो, एर्गट से आप सभी को कुछ याद आया होगा, एर्गट एल्कलॉइड, एर्गट ऑन राई, है ना, एर्गट ऑन राई which are responsible फॉर माइग्रेन, ये आपका माइग्रेन में यूज किया जाता है और साथ में एज अ एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी भी शो करता है, पेन के लिए भी हम यूज करते हैं, पेन रिलीफ में भी। तो यहाँ पे बेटा इसमें पूछा है एर्गट इज द स्क्लेरेटम ऑफ, क्या ये फंगस ऑफ क्लेविसेप्स परप्यूरिया है, फंगस ऑफ क्लेविसेप्स नोटेटम से है, या फिर स्ट्राइकनस मिक्सपो टोरेटम इनसे ऑब्टेन किया जाता है, या फिर पेनिसिलिनियम क्राइसोजेनम, तो यहाँ पे बेटा इसका आपको बायोलॉजिकल सोर्स बताना है, तो दैट इज फंगस जो है क्लेविसेप्स परप्यूरिया, फंगस से ऑब्टेन किया जाता है ना, ये याद है ना, फंगस क्लेविसेप्स परप्यूरिया से ऑब्टेन किया जाता है, तो इसका डायरेक्टली बायोलॉजिकल सोर्स आपको याद रखना था। अब आ जाते हैं एलरिच रिएजेंट, एलरिच रिएजेंट, तो बेटा ये फुल फॉर्म एलरिच रिएजेंट जो होते हैं वो आपको बताना है आप सभी को, तो ये जो फायर आप बोल सकते हो सेंट एंटोनी फायर्स, ठीक है, सेंट एंटोनी पढ़ाया था आप सभी को, सेंट एंटोनी फायर्स भी बोलते हैं, है ना, सेंट एंटनी फायर्स के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे जो कंटेन करता है एलरिच रिएजेंट, क्या वो बिस्मथ आयोडाइड कंटेन करता है या पैरा डाइमिथाइल एनिलीन सॉल्यूशन इन एल्कोहल, ठीक है, या फिर पैरा डाइमिथाइल अमाइनो बेंजल्डिहाइड सॉल्यूशन, पैरामिथाइल एनिलीन सॉल्यूशन इन मिथेनॉल। तो बेटा इसका जो आंसर है दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर, सी जो है वो करेक्ट आंसर है, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। विनका एल्केलॉइड्स के बारे में अब देखते हैं, विनका एल्केलॉइड्स, विनका आप सभी को पता है एज अ एंटी कैंसर प्रॉपर्टी के तौर पे हम यूज करते हैं, एज अ एंटी कैंसर, है ना, इसमें यूज करते हैं बेटा। तो यहाँ पे बायोलॉजिकल सोर्स क्या है इसका, कैथेरेंथस रोजियस एंड कंटेन इंडोल एंड इंडोलिन मोइटीज, रॉस्को, ये तो अगेन बायोलॉजिकल सोर्स ही गलत बता दिया। अब यहाँ पे देखते हैं कैथेरेंथस रोजियस, ये तो ठीक है, फिर कंटेन क्यूनोलिन, नो, जब हम क्यूनोलिन जो एल्केलॉइड जब हम पढ़ रहे थे उस पे ताल पढ़ा था हमने, तो ये भी गलत हो गया, TAL वाला पढ़ रहे थे जब हम। फिर कैथेरेंथस इंडिकस, ये भी बायोलॉजिकल सोर्स ही पहले गलत हो गया, इनका कंटेन इंडोल एंड क्यूनाजोलिन, अगेन रॉन्ग। तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है कि इंडोल एल्केलॉइड जो होते हैं उनको कंटेन करते हैं और कैथेरेंथस रोजियस बोलते हैं इन्हें, और ये सदाबहार के नाम से भी जाना जाता है, सदाबहार, और इनका होल प्लांट यूज किया जाता है, होल प्लांट जो है वो यूज किया जाता है, राइट। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया विनका एल्केलॉइड्स की। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। मॉर्फिन, ये तो सभी बच्चे बता देंगे इजीली, एट्रोपा बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना, रिसिनस कम्युनिस, पेपावर सोमनीफेरम और सोलेनम नाइग्रम, ये आपका पेपावर सोमनीफेरम इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, पॉपी वाला जो था, क्वेश्चन इससे काफी बने हैं। फिर है वैगनर्स रिएजेंट, वैगनार, वैगनार, वैगनार से कुछ याद आया होगा आप सभी को, वैगनार रिएजेंट, है ना, कुछ ट्रिक बनाई थी हमने वैगनार से, रेड कलर की, 3 रेड ट्राई आयोडो, याद आ गया, तो 3 रेड जो है, तो यहाँ पे ट्राई आयोडो कुछ याद आया, और रेड कुछ बना, तो यहाँ पे रेडिश हो गया, ठीक है,
चलिए, तो क्या ये स्टेरॉइड्स के लिए किया जाता है टेस्ट, एल्केलॉइड्स के लिए, ग्लाइकोसाइड्स के लिए और टर्पीन्स के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, हम क्या पढ़ रहे हैं, एल्केलॉइड्स पढ़ रहे हैं। अभी तो ये तो कॉमन सेंस वाली चीज थी कि टॉपिक का नाम ही एल्केलॉइड था, तो यहाँ पे तो सबके करेक्ट आंसर होंगे, राइट। तो यहाँ पे एल्केलॉइड्स के लिए हम वैगनार्स रिएजेंट जो है वो यूज करते हैं, ये याद रखेंगे, ट्राई आयोडो सॉल्यूशन, ठीक है। तो आयोडीन और पोटेशियम आयोडाइड जो है वो यूज किया जाता है, ट्राई आयोडो, है ना। तो इनमें क्या है, रेडिश ब्राउन कलर गिवन करता है, रेडिश ब्राउन ये कलर ये शो करते हैं, ठीक है। और ट्राई आयोडो सॉल्यूशन मतलब आयोडीन और दूसरा क्या है आपका पोटेशियम आयोडाइड, आयोडीन और पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को हम यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एल्केलॉइड के टेस्ट के लिए ये हो गया। चलिए, म्यूरक्साइड टेस्ट, अभी अभी आंसर में हमने आइडेंटिफाई किया था किसी टेस्ट के लिए, क्या वो कैफीन का है या धतूरा का है, टेनिन्स का है, सेना का है। तो इनमें से कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा, तो म्यूरक्साइड टेस्ट मिकोनिक एसिड, कैफीन, सॉरी मिकोनिक बोल दिया मैंने, सॉरी। यहाँ पे म्यूरक्साइड टेस्ट जो कि आपका कैफीन के लिए हो गया, और प्यूरिन एल्केलॉइड्स, क्या है ये, प्यूरिन एल्केलॉइड्स के कैटेगरी में आते हैं। और प्यूरिन एल्केलॉइड्स का हमने जो ट्रिक बनाया था, दैट इज प्योर टेस्ट ऑफ कोका कोला या प्योर टेस्ट ऑफ टी कोला, राइट। तो यहाँ पे ये आपका ए इज द करेक्ट आंसर फॉर म्यूरक्साइड टेस्ट के लिए। स्पेसिफिक टेस्ट है बेटा, इसको याद रखेंगे हमेशा कि ये आपका स्पेसिफिक टेस्ट होता है। तो ऑलवेज जहां कहीं पे भी स्पेसिफिक टेस्ट दिखे उसको इंपॉर्टेंट माना जाता है, उसको याद कर लीजिएगा। विटालिमोरिन अगेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपका, धतूरा के लिए स्ट्रेमोनियम, डिबॉइशिया, ऑल ऑफ दी अबव। तो विटालिमोरिन जो है बेटा सबके लिए टेस्ट है, ये एल्केलॉइड जो ड्रग्स हैं एल्केलॉइडल कैटेगरीज के लिए टेस्ट किया जाता है, जो कि धतूरा स्ट्रेमोनियम है ना, क्या ये इसके लिए परफॉर्म किया जाता है, एग्जैक्टली स्ट्रेमोनियम हो गया ना। फिर डिबॉइशिया, क्या है डिबॉइशिया, ओके, जो कि आपका मोशन सिकनेस के अंदर यूज किया जाता है, किसमें, एक इंपॉर्टेंट चीज याद रख लीजिएगा, मोशन सिकनेस, है ना, किसमें, मोशन सिकनेस के अंदर इसका बेनिफिट यूज मतलब बेनिफिशियल यूज देखने को मिलता है। चलिए अब मैच द फॉलोइंग आ गया, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैच द फॉलोइंग एल्केलॉइड्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, सिनकोना, ओपियम, एरगट, राउवोल्फिया, नक्स वोमिका। इधर है रेसरपाइन, क्विनीन, एर्गोमेट्रिन, मॉर्फिन, स्ट्राइकनिन, एट्रोपिन। सोच समझ के इसका आंसर कीजिएगा बेटा, इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है आपका। मैच दो फॉलोइंग चल रहा है यहाँ पे, तो सिनकोना तो क्या है, क्विनीन, ये तो इसके साथ मैच कर रहा है बेटे। ओपियम एल्केलॉइड, ओपियम तो जहां तक मुझे दिख पा रहा है मॉर्फिन, मॉर्फिन, ओपियम, मॉर्फिन, एरगट, एर्गोमेट्रिन, एरगट के साथ क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, एर्गोमेट्रिन प्रेजेंट होता है। राउवोल्फिया जो कि एंटी हाइपोटेंसिव है, ये हो गया आपका रेसरपाइन, करेक्ट आंसर क्या हुआ इसका, रेसरपाइन। नक्स वोमिका जो कि जिसका कि हम सीड यूज करते हैं, तो ये स्ट्राइकनिन इनमें प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, स्ट्राइकनिन। तो चलिए करेक्ट आंसर देखते हैं, A2 B4 C3 एर्गोमेट्रिन और D1 रेसरपाइन और E5 करेक्ट है। तो A इज द करेक्ट आंसर फॉर जो आप देख पा रहे हैं जैसा कि पर्टिकुलर ड्रग्स के लिए, ठीक है, समझ में आया बेटा। तो इस तरीके से आप सभी को जो भी क्वेश्चंस हमने यहाँ पे रिवाइज किया है आज एल्केलॉइडल ड्रग्स के बारे में, हर कहीं ना कहीं इन ड्रग्स से रिलेटेड प्रीवियस जो भी एग्जाम्स हैं उनमें इनसे क्वेश्चंस बने हैं। तो याद रखिएगा मैच द फॉलोइंग से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए आज की क्लास के लिए बेटा, आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही आप सभी के लिए। तो
बिल्कुल मस्त होके रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेंशन फ्री होके पढ़ाई करेंगे हम सभी लोग। तो आज की क्लास के लिए आप सभी के लिए सिर्फ इतना ही लेके आए थे हम। तो इनको आप क्या करेंगे, सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत कुछ था ये आपका पूरा एल्केलॉइडल क्लास आप बोल सकते हो, A to Z पॉइंट आप बोल सकते हो कि मैक्सिमम चीजें हमने यहाँ पे कवर कर दी। तो यहाँ पे बेटा रिवाइज बहुत करना इंपॉर्टेंट है, तो रिवीजन करते रहिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यू ड्रग्स के साथ और कुछ न्यू एमसीक्यूज लेके आएंगे आप सभी के लिए आरआरबी एग्जाम्स के लिए बेटा। तो अपनी कोशिश जारी रखेंगे बेटा, कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती बेटा, नैया तो पार हो ही जाएगी, है ना। तो इसलिए मेहनत करते रहिए, नैया तो पार हो ही जानी है। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू ऑल।